हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ओके, तो हमारा चैप्टर है क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है? चार्जेस का कुछ खेल होता है इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको चार्जेस जिम्मेदार होते हैं, आपके चार्जेस जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। यहीं से आपका ये चैप्टर चालू होगा, है ना। तो चार्ज क्या होता है? जैसे कि हर एक सजीव प्राणी की या कोई भी चीज़ होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो मैटर है या कोई भी बॉडी है, कोई भी, है ना, पार्ट है, कोई बॉडी है, तो उसका एक कैरेक्टर होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है ना। कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जिनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज, है ना। मैटर की एक प्रॉपर्टी है, क्या है? चार्ज। ठीक है, और ये करता क्या है चार्ज? ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है। ओके गाइस, और किन पर इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है? ये किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है ना। वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब एक बात हमें और ध्यान रखना चाहिए। आपने सीखा होगा कि जो सेम चार्ज होते हैं ना, ओके, सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, जैसे कि सेम चार्ज आपके पॉजिटिवली ये हो गए और नेगेटिवली चार्ज ये हो गए, दोनों दोनों। तो ये देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, एक दूसरे को ये दूर करेंगे, है ना। ये कैरेक्टर होता है चार्ज का कि यहाँ पे रिपल्सन होगा, है ना, रिपल्सन। और अगर इसी के विपरीत देखा जाए कि अगर मान लो, ठीक है, अपोजिटली, मतलब दो विपरीत चार्जेस हों, अपोजिटली चार्ज हों, है ना, अपोजिट चार्जेस हों, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन प्रोसेस हो जाएगी। ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। चार्जेस अगर सेम चार्जेस हो तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो और एक चीज़ था कि चार्ज को आप किससे डिनोट करते हो? क्यू से। ठीक है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, और चार्ज का जो आपका एसआई यूनिट होता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, वो जो आपका होता है वो कूलम होता है। ठीक है, अब कूलम को हम सिंबल उसके लिए करते हैं सी। और क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्यू बराबर एन ई होता है। ठीक है, ये चार्ज कहने का मतलब इससे ये पता चलता है हमें, ये फार्मूला भी है, सवालों में काम आता है ये, कि चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है। ये चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज है वो क्वांटाइज हो। क्वांटाइज का मतलब क्या होगा कि अगर चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्वांटाइज्ड, ठीक है, कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन यानी फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। जैसे कि अगर मान लो आप किसी बॉडी पे 1 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, क्यू बराबर 1 कूलाम गिवन है क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आप जानते हो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता ही है। तो इसमें पूरे की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस सूत्र के हिसाब से आप लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे यही अप्लाई होगा, तो एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा, और इस तरह से आप क्यू की वैल्यू 1 रख दोगे और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इस प्रकार से 6.2 उसके घात 18 क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू।